मिथिला की और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस रिपोर्ट में मिथिला रीजन से जुड़े पूरे 50, जी हां 50 बड़े और अहम अपडेट्स शामिल हैं। ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, राइट? लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में हम इन सभी 50 महत्वपूर्ण बदलावों को डिकोड करेंगे ताकि आपको ग्राउंड रियलिटी की एकदम क्लियर पिक्चर मिल सके। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, फिर देखेंगे कि वहां की इकोनॉमी और रोजगार में क्या उछाल आ रहा है। उसके बाद हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटी यानी क्राइम, सिक्योरिटी और रूरल एरियाज की चुनौतियों पर बात करेंगे और लास्ट में होंगे कुछ फटाफट रैपिड फायर रीजनल हेडलाइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े टॉपिक से, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बदलता दरभंगा। मतलब पूरे रीजन का नक्शा ही कैसे बदल रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, सरकार का प्लान बहुत ही सॉलिड है। वो दरभंगा एयरपोर्ट के पास ग्रेटर नोएडा वाला मॉडल उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 17,000 एकड़ में फैली एक पूरी नई मिथिला टाउनशिप। इसके लिए फिलहाल आसपास के 102 गांवों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक भी लगा दी गई है। इसका सीधा सा मकसद है इंडस्ट्री, हाउसिंग और रोजगार, इन तीनों को एक ही मेगा हब में इंटीग्रेट करना। अब इतनी बड़ी टाउनशिप बनेगी तो वहां पहुंचना भी तो आसान होना चाहिए ना। अभी जो ट्रैफिक जैम की दिक्कतें हैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रोड ओवर ब्रिज यानी आरओबी और एलिवेटेड सड़कों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको जाम की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि एकदम हाई स्पीड और सीमलेस मोबिलिटी मिलने वाली है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अर्थव्यवस्था और रोजगार यानी नया इंडस्ट्रियल हब। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों और सड़कों को चलाने वाला असली इंजन तो इकोनॉमी ही होता है ना। तो यहां नोट करने वाली सबसे बड़ी बात क्या है, वो है ये नंबर, 5,000 करोड़ रुपए। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस पूरे रीजन में 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं पर काम चल रहा है। जरा सोचिए, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब यह है कि अगले 2-3 सालों में दरभंगा का पूरा चेहरा पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर हम इस पूरी ग्रोथ के मेन कैटलिस्ट्स की बात करें तो छोटे उद्योगों और यूथ के लिए एमएसएमई एक्सटेंशन सेंटर शुरू हो चुका है। इससे लोकल लेवल पर काफी रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा बहेड़ी बाईपास का काम भी स्पीड पकड़ चुका है और एक नया लॉजिस्टिक पार्क दरभंगा को एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल हब बना रहा है। मतलब ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये इस रीजन की नई लाइफलाइंस हैं। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच एक बड़ा और जमीनी सवाल भी उठता है। जब एक तरफ अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और शहर इतनी तेजी से बदल रहा है, तो वहां रहने वाले आम लोगों की डेली लाइफ कैसी है? ये सवाल हमें विकास की चकाचौंध से निकालकर असली ग्राउंड रियलिटी की तरफ ले जाता है। तो इसी ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए बढ़ते हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, क्राइम और सिक्योरिटी अपडेट्स। क्योंकि शहर जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियां भी बढ़ती हैं। अच्छी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी अलर्ट है। नगर निगम ने शहर की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए एकदम हाई स्पीड कैमरे लगाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। साथ ही एसपी खुद लगातार थानों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने पर फोकस कर रहे हैं। और सच कहें तो एक स्मार्ट सिटी के लिए ये सब बहुत बेसिक और जरूरी कदम है। अब अगर कुछ रीसेंट पुलिस रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो स्थिति एकदम क्लियर हो जाती है। एक छोटे से विवाद में चाकूबाजी हुई जिसमें पुलिस ने 3 नाबालिगों को अरेस्ट किया है। मनीगाछी में शादी के नाम पर शोषण का एक मामला सामने आया है जिसका आरोपी फिलहाल फरार है। वहीं हरिनगर में मजदूरी से जुड़े एक पुराने विवाद में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक नाबालिग से जुड़े दुष्कर्म के गंभीर मामले में भी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। और क्राइम से अलग एक बेहद दुखद खबर सड़क सुरक्षा से जुड़ी भी है। मधुबनी बॉर्डर पर हुए एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसे में शादी समारोह में जा रहे 2 स्थानीय युवाओं की जान चली गई। ये घटना हमें बहुत गहराई से ये सोचने पर मजबूर करती है कि बेहतरीन सड़कों के साथ साथ सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब शहर की हलचल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं कम्युनिटी और रूरल चैलेंजेस की, क्योंकि शहर के बाहर की तस्वीर थोड़ी सी अलग है और ये बात बहुत ही क्लियरली दिखाती है कि डेवलपमेंट का यह बैलेंस कितना मुश्किल हो सकता है।
एक तरफ शहर में हजारों करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ठीक उसी वक्त बेनीपुर इलाके में 40 से ज्यादा हैंडपंप पूरी तरह से सूख चुके हैं। वहां के किसान भयंकर सूखे की आशंका से डरे हुए हैं। ये शहरी विकास और गांव के जल संकट के बीच का एक बहुत ही बड़ा और सीधा विरोधाभास है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गांव के लेवल पर सब कुछ सिर्फ चिंताजनक ही है। कम्युनिटी की तरफ से काफी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। जैसे शक्तिधाम मंदिर में हुए एक ब्लड डोनेशन ड्राइव में लोगों ने 40 यूनिट ब्लड डोनेट किया। और तो और हिंदुस्तान ओलंपियाड में वहां के लोकल बच्चों ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से पूरे मिथिला रीजन का नाम रोशन किया है। ये वाकई बहुत प्राउड मोमेंट है। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, रैपिड फायर रीजनल हेडलाइंस। अब हम इस रीजन की कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों को एकदम फटाफट अंदाज में कवर करेंगे। तैयार हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन की। सरकार का टारगेट कुल 27,000 से ज्यादा सिलेंडर्स बांटने का है। इसमें सबसे बड़ा फोकस सदर इलाके पर है, जहां 19,000 से ज्यादा सिलेंडर्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिरौल और बेनीपुर में भी ये काम चल रहा है ताकि घर घर तक बेसिक एनर्जी की जरूरतें पहुंच सकें। अब जरा इन बड़े नंबर्स पर नजर डालिए। टोटल 1500 करोड़ रुपए के 186 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें से 935 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का तो इनॉग्रेशन भी हो चुका है और 561 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जा चुकी है। मतलब काम सिर्फ फाइलों में नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर लिटरली ईंटें रखी जा रही हैं। इस चार्ट को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ हमारे पास एम्स जैसा बड़ा अस्पताल, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म बढ़ाने वाला मिथिला हाट है। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी चिंताएं भी हैं। डीएम अफवाहों से बचने की चेतावनी दे रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और जुवेनाइल क्राइम यानी किशोर अपराध पर सख्त नजर रखी जा रही है। अपने इस रैपिड फायर को रैप अप करते हुए अगर हम ओवरऑल माहौल देखें तो रेलवे की पेट्रोलिंग टीम्स पूरी तरह एक्टिव हैं और ट्रैफिक कैंपेन जोरों पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ लोकल कथाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है और जनता में एक अलग ही उम्मीद दिख रही है। साफ है कि प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है और इलाके में डेवलपमेंट की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो साफ महसूस की जा सकती है। तो अगर हम इन सारे अलग अलग पॉइंट्स और अपडेट्स को एक साथ जोड़ के देखें तो हमें क्या समझ आता है? बॉटम लाइन ये है कि इतनी मजबूत सिक्योरिटी, लगातार मॉनिटरिंग और इतने बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के साथ दरभंगा अब सिर्फ एक आम शहर नहीं रहा, ये बहुत तेजी से एक प्रॉपर और मॉडर्न स्मार्ट सिटी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अब चलते चलते एक जरूरी सवाल जिस पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये पूरा रीजन एक स्मार्ट सिटी के फ्यूचर की तरफ दौड़ रहा है, वैसे वैसे इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स और ग्राउंड लेवल की बुनियादी समस्याओं जैसे पानी की कमी के बीच का जो बैलेंस है वो आने वाले नए मिथिला को कैसा आकार देगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इन अहम बदलावों पर अपनी नजर बनाए रखिए। आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हम मिथिला की 50 स्थानीय खबरों में उतरेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या सच बताती हैं। मिथिला मेरा सच है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक रोजाना समाचार बुलेटिन की पहचान है। और आज हम इसी सच की परतें खोलने वाले हैं। क्या वाकई इन 50 सुर्खियों में मिथिला का असली चेहरा छिपा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे इन सुर्खियों में गोता लगाते हैं। याद रखिए, ये 50 खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये असल में सुराग हैं। ये हमें बताएंगे कि मिथिला आज क्या सपने देख रहा है, किन मुश्किलों से गुजर रहा है और अपनी पहचान को कैसे गढ़ रहा है। तो जैसे ही हम इन सुर्खियों को खंगालना शुरू करते हैं, एक चीज सबसे ऊपर और सबसे साफ सुनाई देती है, वो है विकास। ऐसा लगता है मानो मिथिला एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, एक नए आधुनिक भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जरा देखिए, दरभंगा जयनगर सड़क को चौड़ा करने का काम 90% पूरा हो चुका है। ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये एक निशानी है, एक ठोस सबूत है कि तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है। और बात सिर्फ एक सड़क की नहीं है। सुर्खियों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मिथिला एक कंस्ट्रक्शन जोन बन गया हो। दरभंगा स्मार्ट सिटी बन रहा है, एयरपोर्ट के पास एक पूरी नई टाउनशिप के लिए जमीन ली जा रही है, जयनगर स्टेशन की सूरत बदली जा रही है, यहाँ तक कि बाढ़ जैसी पुरानी समस्या से निपटने के लिए 1100 करोड़ की एक विशाल परियोजना शुरू हो चुकी है। हर तरफ कुछ नया बन रहा है। और ये जो सपने हैं, ये यहीं नहीं रुकते। अब तो बात दरभंगा को अयोध्या से जोड़ने वाली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन तक पहुंच गई है।
ये दिखाता है कि मिथिला सिर्फ आज की जरूरतें नहीं देख रहा, बल्कि कल के लिए, भविष्य के लिए बड़े सपने देख रहा है। लेकिन क्या तरक्की का मतलब सिर्फ इमारतें और सड़कें हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सुर्खियां बता रही हैं कि अर्थव्यवस्था के इंजन भी पूरी रफ्तार से घूम रहे हैं। मखाने का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अस्पतालों में नई नई मशीनें आ रही हैं और किसानों को भी मदद मिल रही है। मतलब ये एक चौतरफा विकास की कहानी है। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई। अब जरा इन खबरों से ये समझते हैं कि मिथिला की अपनी पहचान, उसकी संस्कृति और ज्ञान की परंपरा कैसी चल रही है। सुर्खियां हमें एक ऐसे मिथिला में ले जाती हैं जो अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहा है। एक तरफ बजरंगबली की 21 फीट ऊंची मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो दूसरी तरफ मिथिला हाट में मधुबनी पेंटिंग देखने के लिए लोगों की रिकॉर्ड भीड़ जुट रही है। यहाँ की हवा में आपको कला और साहित्य की महक महसूस होगी। लेकिन जैसे ही हम शिक्षा की दुनिया में झांकते हैं, एक बड़ी ही अजीब, एक विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो लगभग 13.5 अरब के घाटे का बजट पास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ संस्कृत विश्वविद्यालय को लगभग 4.5 अरब का बजट दिया गया है। ये जो पैसों का इतना बड़ा फर्क है, ये हमें ज्ञान और शिक्षा की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बता रहा है? लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा, उम्मीद भरा पहलू भी है। शिक्षा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिशें भी जारी हैं। गांव के स्कूल हाई स्कूल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नए जमाने के कोर्स आ रहे हैं और हजारों लोग टीचर बनने के लिए सामने आ रहे हैं। यानी भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस सारी तरक्की और चमक धमक के बीच आम आदमी की जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां भी इन सुर्खियों में मौजूद हैं। तो रोज की जिंदगी में क्या चल रहा है? देखिए, अपराध की खबरें हैं, जैसे हायाघाट हत्याकांड की जांच चल रही है, नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आम नागरिक परेशानियां भी हैं, कहीं गांव में बिजली कट रही है तो शहर में ट्रैफिक जैम लगा है। और तो और जमीन और संसाधनों को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि विकास की दौड़ के साथ साथ आम आदमी की परेशानियां भी दौड़ रही हैं। अगर सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव को होना चाहिए, उसके अंदर भी तनाव है। अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मशीन के कुछ पुर्जे ही आपस में टकरा रहे हैं। तो जब हम इन सारी बिखरी हुई सुर्खियों को एक साथ रखते हैं, तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? ये एक ऐसे क्षेत्र की तस्वीर है जो एक ही समय पर आगे भी बढ़ रहा है और संघर्ष भी कर रहा है। ये उम्मीद और निराशा की, तरक्की और तकलीफ की एक मिलीजुली विरोधाभासों से भरी कहानी है। जरा इन विरोधाभासों को देखिए। एक तरफ नए नए हाईवे बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर के अंदर लोग भयंकर जाम से जूझ रहे हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी में नए कोर्स आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्र उसी यूनिवर्सिटी के नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पतालों में नई मशीनें तो आ गईं, लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर हैं। और इन सब के बीच एक अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग भी और तेज होती जा रही है। हर कदम आगे बढ़ने के साथ एक नई चुनौती सामने खड़ी है। तो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं, जब तरक्की और परेशानियां दोनों ही एक साथ एक ही रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाले कल में मिथिला का असली सच क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।